जमीन पर रहना दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। बढ़ता हुआ आलमी दर्जा हरारत, कुतबैन पर पिघलती हुई बर्फ, बस्तियों की बस्तियां मिटाते हुए सैलाब, ओजोन की तह में दिन ब दिन शिगाफ बड़ा हो रहा है और सूरज की खतरनाक शुआएं जमीन पर पहुंचकर तबाही मचा रही है। जमीन पर तबाही का ये सिलसिला लाखों साल पुराना है। करोड़ों साल पहले यहाँ पर डायनासोर आबाद थे। फिर आसमान से एक बहुत बड़ी चट्टान जमीन से टकराई और तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में डायनासोर की नस्ल खत्म हो गई। आसमान से इन चट्टानों की बारिश हर वक्त होती रहती है, लेकिन ये चट्टानें जमीन पर पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ इस खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ज़मीन या ज़मीन से बड़े साइज की चट्टान किसी दिन ज़मीन से टकरा जाए। इसके नतीजे में ज़मीन पर नस्ल इंसानी ख़त्म हो जाएगी। इन खतरात को मद्देनजर रखते हुए साइंसदानों ने सर जोड़ लिए कि किसी और सैयारे को इंसानों का मस्कन बनाया जाए ताकि नस्ल इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। लेकिन मसला ये था कि किस सैयारे का इंतखाब करें, क्योंकि नज़दीक तरीन सैयारों की फ़िज़ा का माहौल इंसानी ज़िंदगी के लिए मौजू नहीं था। साल हा साल की तहकीक के बाद मरीख का इंतखाब किया गया। मरीख की फ़िज़ा भी ज़मीन की फ़िज़ा से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मरीख की सतह पर पानी ठोस बर्फ़ की शक्ल में मौजूद है। इसलिए ये फैसला किया गया कि इसकी फ़िज़ा को तब्दील करके इंसानों के रहने के काबिल बनाया जाए। टेस्ला और स्पेस एक्स के मुअज्जद एलन मस्क ने कुछ मंसूबे पेश किए। ये मंसूबे क्या हैं और क्या इन मंसूबों की कामयाबी के नतीजे में मरीख पर रिहाइश रखी जा सकेगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहला मंसूबा क्या था, उसके बारे में जानने से पहले ये जानिए कि मरीख की फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल मौजूद नहीं है। मरीख की सतह पर पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी सिर्फ बर्फ की शक्ल में मौजूद है और ये पानी कुतबैन पर मौजूद है। मरीख की फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड न होने की वजह से मरीख का दर्जा हरारत बहुत कम है, यानी -81 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने कम दर्जा हरारत पर जिंदगी नामुमकिन है। लिहाजा मंसूबा ये बनाया गया कि मरीख की पूरी सतह पर एटमी धमाके किए जाए। इन एटमी धमाकों के दो नताइज मुतवक्के हैं। नंबर 1, कुतबैन पर मौजूद बर्फ पिघल जाएगी और पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये पानी बुखारात की शक्ल में फ़िज़ा में चला जाएगा और मरीख की फ़िज़ा को गर्म करेगा। दूसरा नतीजा ये हो सकता है कि मरीख की चट्टानों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड आज़ाद हो जाए और मरीख की फ़िज़ा में चली जाए ताकि मरीख की फ़िज़ा को गर्म कर सके। लेकिन यहाँ पर भी कुछ मसाइल सामने आए। पहला मसला ये है कि अभी तक मरीख से हासिल किए गए डाटा के मुताबिक मरीख की फ़िज़ा पर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है जो कि मरीख की फ़िज़ा को गर्म करने के लिए काफ़ी हो। दूसरा और ख़तरनाक मसला ये था कि एटमी धमाकों के नतीजे में वहाँ पर एक लंबे अरसा तक ताबकारी फैल जाएगी और इस ताबकारी को ख़त्म होने में कई सदियाँ लग सकती हैं। एक और मसला ये भी है कि मरीख के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से एटमी धमाकों के नतीजे में जो ज़र्रात फ़िज़ा में जाएंगे वो मरीख की फ़िज़ा से निकलकर खला में गुम हो जाएंगे और इस मंसूबे का असल मकसद यानी कि इंसानों को मरीख में बसाना नामुमकिन नज़र आ रहा है। एक और मंसूबा पेश किया गया और वो मंसूबा ये था कि खला में हर वक्त बहुत बड़े साइज़ की चट्टानें तैरती रहती हैं। इन चट्टानों में से किसी ऐसी चट्टान का इंतखाब किया जाए जिसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। इस चट्टान के ऊपर एक स्पेस क्राफ्ट यानी कि खलाई जहाज़ लैंड किया जाए और इसका रुख मोड़कर मरीख की तरफ कर दिया जाए और इस बहुत बड़ी चट्टान को मरीख की सतह से टकरा दिया जाए। इसमें कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं, जैसे कि दुरुस्त समत का होना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा ये खलाई जहाज़ इस एस्टेरॉयड को दुरुस्त समत में मोड़ दे तो उसके बाद इसका मोमेंटम मरीख की सतह पर इसे पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा। इस टकराव के नतीजे में 130 मिलियन मेगावाट एनर्जी हासिल होगी और इस टकराव के नतीजे में 35 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत में इजाफा होगा। ये एक बहुत अच्छा मंसूबा हो सकता है क्योंकि इस टकराव के नतीजे में एस्टेरॉयड में मौजूद बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड आज़ाद हो जाएगी और मरीख की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर तवक्को की जा सकती है कि कसीर मिकदार में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मरीख की सतह पर मुयस्सर हो जाए और दर्जा हरारत में इजाफे का सबब बने। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को दूर करे
और मरीख पर इंसानी जिंदगी को बसाने में मुआविन साबित हो। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ा मसला ये है कि इतना बड़ा एस्टेरॉयड कहाँ से लाया जाए, इसको कैसे पकड़ा जाए और इसका रुख मोड़कर मरीख की सतह से कैसे टकराया जाए। एक और मंसूबा ये है कि खलाई जहाज एक बहुत बड़ी तादाद में एक तसलसल के साथ मरीख के इर्द गिर्द पहुंचाए जाएं। ये खलाई जहाज एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड ग्रीन हाउस गैसेस को मरीख की फिजा के अंदर ही रोके रखने में मुआविन साबित होगी और इस तरह से मरीख की फिजा गर्म रह सकेगी। इस मंसूबे के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और ज़र्रात का इखराज तो रुक जाएगा, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि मरीख की फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी बड़ी मिकदार कहाँ से आएगी और सैयारे की फिजा को गर्म क्यों कर किया जा सकेगा। फिर एक और मंसूबा बनाया गया। इस मंसूबे के पीछे एक थ्योरी है और वो थ्योरी ये है कि मरीख की सतह पर तो हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद ना हो, लेकिन अगर मरीख की सतह के नीचे जाकर देखा जाए तो हो सकता है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए और इतनी बड़ी मिकदार में मिल जाए जिससे मरीख पर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को पूरा किया जा सके और सैयारे की फिजा को गर्म रखा जा सके ताकि यहाँ पर इंसान आबाद हो सके। ये मंसूबा ये है कि मरीख की सतह पर ड्रिलिंग की जाए और सतह के नीचे जाकर देखा जाए कि क्या वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के ज़खायर मौजूद हैं या नहीं, या कार्बन डाइऑक्साइड मरीख की सतह के नीचे चट्टानों में मौजूद है या नहीं। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में रोबोट्स की फौज दरकार है ताकि ये रोबोट्स वहां पर जाकर मरीख की सतह के नीचे खुदाई कर सके और खुदाई करके ये जान सके कि क्या वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है या नहीं। ये मंसूबा नजरियाती तौर से दुरुस्त ज़रूर है, लेकिन इसके काबिल अमल होने में बहुत बड़ी रुकावट है और वो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में रोबोट्स कहाँ से लाए जाएं और वहाँ पर मरीख में इतनी ज़्यादा तादाद में एनर्जी कैसे हासिल की जाए कि ये रोबोट्स बिना रुके वहाँ पर काम करें और काम करके मरीख की सतह के नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढ कर लाएं। इतने बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग करने के लिए एक अंदाजे के मुताबिक ज़मीन पर मौजूद तमाम एटम बम भी नाकाफी है। इसका एक मुतबादिल हल ये पेश किया गया कि मरीख पर सूरज की तर्ज का फ्यूजन का अमल शुरू किया जाए और एनर्जी हासिल की जाए। लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं है। अभी तक इंसान ने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जो कि इतने बड़े पैमाने पर फ्यूजन का अमल शुरू कर सके। साइंसदानों ने एक और काबिल अमल और आसान तरीन मंसूबा ये पेश किया कि मरीख की सतह पर भी जमीन की तर्ज की फैक्ट्रियां लगाई जाएं, क्योंकि जमीन में मौजूद ये फैक्ट्रियां कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी तादाद में बनाती हैं, जिससे जमीन की फिजा दिन ब दिन गर्म से गर्म तर होती जा रही है। ये मंसूबा मरीख पर बहुत फायदा मंद हो सकता है। अगर मरीख की सतह पर ऐसी फैक्ट्रियां लगाई जाएं, मरीख की सतह में ये फैक्ट्रियां कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया करेंगी, नतीजतन वहां पर फिजा को गर्म रखना मुमकिन हो सकेगा। लेकिन मरीख की सतह पर इतनी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना एक नामुमकिन काम है, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के लिए करोड़ों टन सामान मरीख की सतह पर पहुंचाया जाना चाहिए, जिसके लिए दस्तयाब ज़राए बहुत मुश्किल हैं। फिर वहां पर लोगों को बसाना, लोगों के लिए घर बनाने, लोगों की ज़रूरियात पूरी करना, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। ये मंसूबा भी नज़रियाती तौर पर दुरुस्त है, लेकिन इस पर अमल करने में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। फिर एक और मुज़हका खेज़ मंसूबा पेश किया गया। ये मंसूबा मुज़हका खेज़ ज़रूर है, लेकिन नज़रियाती तौर पर यह भी दुरुस्त है। मंसूबा ये है कि एक बहुत बड़ा आईना तैयार किया जाए जो कि मरीख की एक साइड को मुकम्मल रोशन करे, जिससे मरीख की सतह पर टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ भी पिघलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी हासिल हो सकेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि यह आईना मरीख की तमाम सतह पर यकसां रोशनी मुहैया करे, ताकि बर्फ को पिघलाकर उसका पानी बनाया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को आज़ाद करवाया जा सके। ये मंसूबा भी नज़रियाती तौर पर दुरुस्त होने के बावजूद काबिल अमल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आईना कैसे हासिल किया जाए और कहां से हासिल किया जाए। इन तमाम मंसूबों का जायजा लेने के बाद एक नतीजा ये निकलता है कि इंसान के पास अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जो कि इन तमाम मंसूबों को काबिल अमल बना सके। फिर आखिर पर एक ये नज़रिया पेश किया गया कि इन तमाम तरीकों को इकट्ठा इस्तेमाल किया जाए, यानी कुतबैन पर एटमी धमाके किए जाएं, एस्टेरॉयड को मरीख की सतह से टकराया जाए, बहुत बड़ा आईना मरीख की सतह को गर्म करे। इसके अलावा ऐसी फैक्ट्रियां तैयार की जाएं जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तैयार करें और फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया करें। इन तमाम मंसूबों के बाद भी एक और मसला सामने आएगा और वो ये है कि मरीख की फिजा पर ऑक्सीजन भी चाहिए,
जो कि सिर्फ पौधों से हासिल हो सकती है। लेकिन मरीख की फिजा को पौधे उगाने के काबिल बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी अभी तक दस्तयाब नहीं है, क्योंकि मरीख की मिट्टी ज़मीन की मिट्टी से मुख्तलिफ है। उसमें वो तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद नहीं है जो कि पौधे उगाने में मदद कर सके। फिर पौधे उगाने के बाद एक और मसले का सामना ये करना पड़ेगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचेंगे। नतीजतन मरीख की फिजा में एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी और मरीख का दर्जा हरारत एक बार फिर से गिर जाएगा। बज़ाहिर ये तमाम मंसूबे नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि ये मंसूबे काबिल अमल ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद करने में नाकाम रहा है जो कि इन तमाम मंसूबों को काबिल अमल होने में मदद दे सके। आज नहीं तो कल, दहाइयों बाद या कई सदियों बाद हो सकता है कि इंसान इस काबिल हो सके कि वो मरीख की सतह पर अपने कदम रख सके और वहाँ पर नस्ल इंसानी को बसा सके।